एक एक वोट हाथी के बटन दबा करके और नीला झंडे को अब लखनऊ में फहराना है। इसके अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं है। 8 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा माट विधानसभा से 8 बार विधायक रहे। सुनने में आ रही है कि बसपा में शामिल है। सादा ब्रिज भी अगर कोई जानकारी तो बताओ दर्शकों को। हर गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाला व्यक्ति वो बहन कुमारी मायावती के साथ है, इसलिए बहन जी की सरकार बनना निश्चित है। बसपा का तैयार किया हुआ पुर्जा किसी और जगह फिट नहीं बैठ पाता है, सीधे तौर पर उसको वापस आकर के बसपा में ही अपना काम करना पड़ता है। अब महिलाओं की एक बड़ी फौज आ रही है। तमाम हमारी जो जेंजी हैं उनके लिए तमाम हमारी माताएं बहनें बेटियां भी इस बार बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम करके हाथी की सवारी करते हुए जनता के बीच में जाने का काम करेंगी। बसपा ने तमाम ऐसी दीदी उतार दी हैं क्षेत्र के अंदर। डॉक्टर इंदु चौधरी एक जीता जागता सबूत है, रेखा रानी जीता जागता सबूत है, सबीहा अंसारी जीता जागता सबूत है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक, पगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या अलग अलग है गए? भैया अलग ना हुए हैं, संग संगी है। 2-4 दिन को ऐसे जाएंगे होंगे, बात को समझ लो। लेकिन अब बात करेंगे मुद्दा की। बिल्कुल 8 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा माट विधानसभा से 8 बार विधायक रहे। सुनने में आ रही है कि बसपा में शामिल है। सादा ब्रिज भी अगर कोई जानकारी तो बताओ दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से खबरें फैल रही हैं धर्मवीर अशोक जी की वापसी के बाद से, क्योंकि वो भी पूर्व मंत्री हैं और जिनका आपने नाम लिया श्याम सुंदर शर्मा जी, मांड विधानसभा से 8 बार विधायक रहे, शिक्षा मंत्री रहे, उच्च शिक्षा के। तो बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए उन्होंने जो काम किया है वो बसपा में रहते हुए किया है। उसके बाद जब बसपा से निकाल दिया गया था, हालांकि 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था उनको 2024 में लगभग, तो अभी वो कार्यकाल तो पूरा नहीं हो पाया उनका जो निष्कासन का कार्यकाल था। लेकिन इस तरीके की सुगबुगाहट जरूर सामने आ रही है कि अब उनकी भी वापसी तय मानी जा रही है। और सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि जितने भी बड़े धुरंधर नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में कई कई बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनकी सबकी वापसी होना लगभग तय मानी जा रही है। और क्यों? क्योंकि किसी और दल में उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है। फिर वही बात कहनी पड़ती है कि बसपा तो वो पार्टी है, वो एक ऐसी मशीन है जो पुर्जे तो तैयार करती है, लेकिन बसपा का तैयार किया हुआ पुर्जा किसी और जगह फिट नहीं बैठ पाता है। सीधे तौर पर उसको वापस आकर के बसपा में ही अपना काम करना पड़ता है। और जो लोग वाकई समाज का उत्थान करना चाहते हैं, बहुजन समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुजन समाज की प्रताड़ना को दिल में लेकर के काम कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, तो वो दूसरी पार्टी में कभी नहीं टिक पाते हैं। वो वापस बहुजन समाज पार्टी आ जाते हैं और आकर के फिर दोबारा से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से जो भी उनकी बातचीत होती है, माफ़ी तलाफी होने के बाद फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कई चैनल ने खबर दिखा भी दी है, यूट्यूब चैनल्स ने, लेकिन अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। इस तरीके की सुगबुगाहट ज़रूर मानी जा रही है। हालांकि जो धर्मवीर अशोक की जब वापसी हुई है उनके बाद से लेकर के इस तरीके की खबरें ज़रूर उठ रही हैं। ये खबरें भी क्यों आ रही हैं? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था जिस समय रणधीर बेनीवाल को वापस बाहर कर दिया गया था और रणधीर बेनीवाल के साथ साथ अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया था, तो सीधे तौर पर ये लोग कहने लग गए थे कि बहुजन समाज पार्टी में इस समय तो लोगों को वापस बुलाने की ज़रूरत थी, इन लोगों को बाहर क्यों कर दिया? तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने तुरंत एकदम धर्मवीर अशोक जी को वापस लिया पार्टी में। उसके साथ साथ तमाम ऐसे चेहरे हैं जो वापस आने वाले हैं। तो आप एक तरफ तो देखिए कि राज्यसभा रहे हैं, अशोक सिद्धार्थ राज्यसभा रहे हैं और ये पूर्व मंत्री हैं, तो इनसे बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। और धर्मवीर अशोक का अपना एक रुतबा रहा है बहुजन समाज पार्टी में, उसी के तहत वो शुरुआत से काम करते चले आ रहे हैं, उनको नीतियों का पता है। तो एक राज्यसभा को, अगर पूर्व राज्यसभा को पार्टी से बाहर किया है तो कई बार के पुराने पूर्व मंत्री को पार्टी में अंदर भी ले लिया है। दूसरी तरफ 8 बार के विधायक साथ ही मंत्री रहे, उस व्यक्ति को अंदर लेने की पूरी कहानी चल रही है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन सादा ब्रिज भी आकाश आनंद के घर में तो लड़ाई करवा दी बहन जी ने।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बसपा में कहीं से कहीं तक भी घर परिवार संबंधी, ससुर दामाद समधी, ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। सीधे तौर पर अगर ये सब चीज़ें मानी जाती तो मान्यवर साहब कांशीराम ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया होता, एक दलित बेटी को उत्तराधिकारी बना करके आगे ना बढ़ाया होता। इस तरीके से जो भी व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन पर चलने वाला है, जो मान्यवर साहब कांशीराम के मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाला है, तो ये मिशन मूवमेंट की पार्टी उसी को आगे बढ़ाती है। समधी, ससुर, दामाद, भाई, भतीजा, इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं रखती है। अगर भाई भतीजे में भरोसा रखा जाता तो आकाश आनंद को आपने देखा होगा, खबरें आपने भी दिखाई, आकाश आनंद को तुरंत बाहर कर दिया जाता है। जरा सा अनुशासन तोड़ने पर जब आकाश आनंद को बर्दाश्त नहीं किया जाता तो फिर रणधीर बेनीवाल को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा, अशोक सिद्धार्थ को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा, या तमाम जो और पार्टियों के नेता बाहर कर दिए गए हैं उनको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती का एक ही सूत्रीय कार्यक्रम होता है कि समाज का हित सब में समाहित होना चाहिए। नेताओं का हित नहीं देखती है बसपा सुप्रीमो मायावती, समाज का हित देखती है। समाज का हित करने वाले कौन लोग हैं उनको आगे बढ़ाती हैं, उनको मौका देती हैं। और सीधे तौर पर एक बात और ज़्यादातर आम हो रही है, लोग कह रहे हैं आकाश आनंद के पर कतर दिए। भाई, आकाश आनंद के अगर पर कतरे जाते तो 10 तारीख को जो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हाथरस के सादाबाद में होना है वो भी कैंसिल हो गया होता। 25 तारीख का जो कार्यक्रम जेवर में होना है वो 25 तारीख का कार्यक्रम भी रद्द हो गया होता। और साथ ही जो 23 तारीख का कार्यक्रम जयपुर में होना है राजस्थान में वो भी रद्द हो चुका होता। कोई कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है। पूरे जोश और खरोश के साथ आकाश आनंद आपके बीच में आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ एक बात कही है और वो भी ये कहा है कि पार्टी के अंदर जैसे तमाम नेताओं को बदनाम करने की साजिश पिछले तमाम समय में मीडिया ने शुरुआत की थी, स्टिंग ऑपरेशन करने का काम किया था, विश्वनाथ पाल जैसे सच्चे ईमानदार नेता को फंसाने का काम हुआ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कहीं हमारे नेताओं को हाशिए पर ना खड़ा कर दिया जाए, कहीं आकाश आनंद की राजनीति को शुरुआत में ना धर दबोच लिया जाए, क्योंकि विरोधी बहुत तेज है, विरोधी बहुत शातिर है। इसलिए बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि मुझे अपने हाथ में ये कमान रखनी है, कौन प्रत्याशी होगा इस बात का चयन मैं करूंगी, घोषणा आकाश आनंद करेंगे। तो इसमें कौन सी बुराई है? आकाश आनंद से ज्यादा तो खुद उनका ही अपना एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष की राजनीति करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती जानती हैं कि किस तरीके से विरोधियों के प्रोपगेंडे से बचना है, किस तरीके से विरोधियों के फंसाए हुए जाल से बचना है। ये जो फंसाने के लिए जाल फेंकेंगे इस जाल से कैसे बचना है। और सीधे तौर पर ये जो खरीद फरोख्त का हमेशा से जो इल्ज़ाम लगता है, इतने रुपए में टिकट बिका है, इतने रुपये बसपा सुप्रीमो मायावती लेती है, अगर इतने करोड़ रुपए होंगे तो टिकट मिलेगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को बचाने के लिए काम किया है कि कहीं कोई भी व्यक्ति, कोई विरोधी पार्टी के लोग, कोई षड्यंत्रकारी आकाश आनंद को इस सब झमेले में ना फंसा दे। और सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो ने 9 अक्टूबर को कहा भी था, लोगों के बीच में जब संबोधन किया था, कि ये जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थापित सरकार है ये हमें झमेले में, झांसे में फंसाने का काम करती है। कभी ईडी का डर दिखाती है, कभी सीबीआई के झांसे में फंसाती है, कभी इनकम टैक्स की रेड डलवा देती है, हमें, हमारे परिवार वालों को, संबंधियों को, हमारे मिलने वालों को, सबको फंसा के रखती है। तो आकाश आनंद को बचाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह बयान दिया था कि टिकट का जो चयन करने का काम होगा वो मेरा काम होगा, मेरा अधिकार होगा, और घोषणा करने का काम आकाश आनंद का होगा। लेकिन मीडिया ने तोड़ मरोड़ के इस खबर को दिखाया, बदनाम करने की पूरी साजिश रची। हालांकि साजिशों में सब लोग नाकाम हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती इसीलिए मीडिया वालों को मुंह नहीं लगाना चाहती है। ये जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसीलिए मुंह नहीं लगाना चाहती है। ये तो आकाश आनंद के पर कतरने की बात कर रहे हैं, सही मायने में तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस गोदी मीडिया के पर कतर दिए हैं। चलो, गोदी मीडिया के पर कतर दिए, अच्छी बात है। इनकी तो पर जो बिल्कुल कतरने का बिल्कुल उड़ाई देनी चाहिए, तेजाबी डाल देना चाहिए इनके परन पे। लेकिन रामजी गौतम को कद बहन जी ने बढ़ा दिया हो, और रामजी गौतम दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं युवाओं के साथ और वकीलन के साथ। या को क्या मतलब है? थोड़ी सी बताओ जरा, वीडियो वायरल है रही है। देखिए, जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे लोग बाग, उस आरोप का जवाब देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह काम किया है। आकाश आनंद की टीम का हिस्सा माने जाते थे रणधीर बेनीवाल। जब आकाश आनंद के लिए राष्ट्रीय मुख्य संयोजक आकाश आनंद को बनाया गया था तो उनके साथ में तमाम राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, जो उनको रिपोर्टिंग करते थे, जिनमें से एक नाम रणधीर बेनीवाल का भी है। अशोक सिद्धार्थ को भी आकाश आनंद की टीम में माना जाता है। और तीसरा एक नाम है रामजी गौतम का और राजा राम का। तो ये राजा राम हो, चाहे रामजी गौतम हो, चाहे अशोक सिद्धार्थ हो, चाहे रणधीर बेनीवाल हो, सबको अपने अपने कार्य दिए गए थे। लेकिन जो अपने कार्यों में सही तरीके से
खरा नहीं उतर पाया उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। जो अपने कार्यों को भली भांति काम कर रहा है उनको पूरा कर रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के नज़रिए से वो सही काम करता नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान के लिए अगर कोई काम करता नजर आ रहा है तो बसपा सुप्रीमो मायावती कद बढ़ाने का काम कर रही है। और अब तो जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे, 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स में से जो बाकी के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने और ज़्यादा चाक चौबंद काम शुरू कर दिया है। उसी का एक नतीजा है कि रामजी गौतम आए दिल्ली और तमाम जैन जी, क्योंकि जैन जी के ऊपर नजर है बसपा सुप्रीमो मायावती की भी, सीधे तौर पर जैन जी को भी साधने की कोशिश कर रही है। और एक और बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता दूं, समाज के साथियों के लिए बड़ी नई खबर है। जो लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी में महिला प्रकोष्ठ नहीं है, महिला विंग नहीं है, अब जाकर के बसपा ने तमाम ऐसी दीदी उतार दी हैं क्षेत्र के अंदर। डॉक्टर इंदू चौधरी एक जीता जागता सबूत है, रेखा रानी जीता जागता सबूत है, सबीहा अंसारी जीता जागता सबूत है। तो आजमगढ़ से सबीहा अंसारी, बुलंदशहर से रेखा रानी और इंदू चौधरी, तमाम ऐसी महिलाएं हैं, ज्योति गौतम है, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने तैयार कर दिया है। और एक बड़ी महिलाओं की फौज अब बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए काम करने के लिए आपके बीच आ रही है। तो जिन लोगों को इंतजार था कि बसपा सुप्रीमो मायावती के यहाँ यानी बहुजन समाज पार्टी में महिला प्रकोष्ठ नहीं है और कोई महिला विंग नहीं है, अब महिलाओं की एक बड़ी फौज आ रही है। तमाम हमारे जो जेनजी हैं उनके लिए तमाम हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भी इस बार बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम करके हाथी की सवारी करते हुए जनता के बीच में जाने का काम करेंगी, जनता के बीच में जाने को काम करेंगी। और ऐसे ही बनेंगी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उत्तर प्रदेश की 27 में मुख्यमंत्री। बिल्कुल। समाज के साथियों, आपसे एक ही आह्वान है कि इन सारी खबरों को, जो खबरें आप तक बिल्कुल नहीं पहुंचाई जाती हैं, जिन खबरों के आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है, जिन खबरों का आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है, समाज तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है, उन खबरों को रुकाने के लिए यूट्यूब ने भी एक बड़ी साजिश रच रखी है। नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, आप लोगों को पता नहीं लग पा रहा है। कई बार मेरे पास में जब हम चैनल खोलते हैं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद नोटिफिकेशन आता है। तो समाज के साथियों, आपको इन मनुवादियों के प्रोपगंडे को ध्वस्त कर देना है। ध्वस्त कैसे करना है? वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा देना है। तो वीडियो को देखो और देखने के बाद वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचाते रहो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।